स्टोरीज। शिमला की हॉन्टेड ट्रिप। किरण और राज दोनों ही शिमला ट्रिप पर निकले थे। राज कार में गाना चलाए गाना गुनगुनाते हुए सफर का मजा ले रहा था। सफर है सुहाना, हंसी मौसम का है नजराना, डर है हमें कहीं खो न जाना। राज, अब वाकई ही जल्दी हमारा शिमला का ट्रिप का सपना पूरा होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। आखिर हम दोनों फाइनली अपने अपने पेरेंट्स को मनाकर शिमला ट्रिप पर आ ही गए। तुम्हें पता है, पापा तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने कहा मेरे साथ और भी लड़कियां हैं, जाने दीजिए, तब उन्होंने मुझे जाने दिया। तुम्हारे पापा भी ना खामखा डरते हैं कि उनकी बेटी को कुछ हो जाएगा, बल्कि उन्हें तो सोचना चाहिए कि तुम्हें बाहर खुला छोड़ने पर दूसरों को नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मुझसे खतरा है? राज कार चलाता हुआ किरण से बात कर रहा होता है। कोहरे के साथ घना अंधेरा इस ट्रिप को भी और भी मजेदार बना रहा था। अब दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनकी कार के आगे एक औरत आ जाती है। राज अचानक से कार की ब्रेक लगा देता है। वो औरत दिखने में काफी अजीब लग रही थी और वो रो रही थी। ऐसे भला कोई ब्रेक लगाता है? तुम्हें क्या नींद आ रही है? देखो, सामने एक औरत खड़ी है, वो हमारा रास्ता रोक रही है। वो औरत अब कार की खिड़की पर आती है। अजीब से कपड़े और खामोशी के साथ वो राज से कहती है, क्या आप दोनों शिमला जा रहे हो? वो क्या है ना, मैं शिमला जाने के लिए निकली थी, लेकिन मेरी दोस्त मुझसे बिछड़ गई। दरअसल मेरे भाई की मौत हो गई है। आप मुझे शिमला तक छोड़ सकते हैं क्या? जी, हम शिमला ट्रिप पर ही निकले हैं। आप बैठ जाइए, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? तुम इसे जानते भी हो? कौन है, कहाँ से आई है? अचानक हमारे रास्ते के सामने आ गई और तुम लिफ्ट दे रहे हो। वैसे भी हम शिमला ट्रिप पर ही तो जा रहे हैं, तो इन्हें भी वहाँ छोड़ देंगे, इसमें बुराई क्या है? और तुमने सुना नहीं, वो मुसीबत में है, उसके भाई की डेथ हो गई है। वो औरत अब कार के पीछे वाली सीट पर बैठ चुकी थी और राज फिर से ड्राइव करने लगा था। लेकिन जैसे ही वो औरत कार के पीछे सीट पर बैठती है, किरण को अजीब सा महसूस होने लगता है। वो जैसे ही पिछली सीट पर देखती है, वहाँ उसे औरत के ना होने का एहसास होता है। राज, मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, वो औरत कहाँ गई? तुम्हारा दिमाग खराब है, वो दीदी पीछे बैठी है। सॉरी, इनके कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। लेकिन अब की बार जब किरण पीछे देखती है, तो वो औरत कार के पीछे सीट पर बैठी हुई थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अभी जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था तो कोई भी नहीं था। राज, कुछ ठीक नहीं है, मेरी बात मानो तुम। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो यही हूँ। देखो किरण, तुम्हारी ना नींद पूरी नहीं हुई है, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। थोड़ी देर आराम कर लो, अभी रास्ता लंबा है। अच्छा। किरण भी अब डरते डरते सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। डर उसके अंदर घर कर चुका था, लेकिन किरण सोने की कोशिश करती है। अब कई घंटों का सफर पूरा करने के बाद आखिरकार तीनों शिमला पहुंच जाते हैं और वहां से वो औरत भी अपने रास्ते चली जाती है। और अब दोनों एक होम स्टे लेते हैं, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों को मिलता है। ये कमरा नंबर 302 तुम दोनों के लिए है, ये लो इसकी चाबी। जी, आपका शुक्रिया। ये कितना अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी हॉरर फिल्म का भूत हो। चलो कमरे में आराम करते हैं, फिर कल सुबह घूमने निकलेंगे। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करके मुझे पागल कर रही हो। दोनों अगली सुबह घूमने निकलते हैं और बर्फीली वादियों में जाकर राज किरण के कुछ फोटोज ले रहा होता है। लेकिन तभी किरण को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसे वही औरत दिखाई देती है जिसने उसकी कार में लिफ्ट मांगी थी। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। मुझे तो लगता है ये कोई चुड़ैल है। तुम क्या बोले जा रही हो? अरे आप यहाँ, आप अपने घर नहीं गई? मैं अपने घर तो गई थी, लेकिन मेरी भाभी को ना जाने क्या हो गया है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे लगता है उन्हें भैया के जाने का सदमा लगा है।
अगर आप लोग दिल्ली वापस लौटे तो मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ट्रेन या फिर कोई और साधन लेकर वापस जाऊं। अब किरण राज को एक साइड लेकर जाती है और उससे कहती है, मुझे ये सही नहीं लग रही है। तुम इससे कहो ये यहाँ से चली जाए, हम भला इसकी मदद क्यों करें? अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर राज उस औरत को अपने साथ होम स्टे ले जाता है जहाँ वो लोग ठहरे थे और उसे अपने साथ रखता है। किरण उस औरत के दोबारा आने के बाद और भी सहम गई थी, लेकिन अब देर रात जैसे ही किरण अपने कमरे में कपड़े ढूंढ रही होती है तभी कमरे की लाइट जलती है और बंद हो जाती है। राज, राज तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? मैं हूं ना, बताओ कुछ हुआ क्या? ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है। अरे बाबा, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं अभी होम स्टे के स्टाफ को कहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। किरण के साथ जो कुछ हो रहा था वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब किरण जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। जैसे ही थोड़ी रात बीतती है तो अचानक से किरण की नींद खुलती है और किरण पाती है कि उसकी तरफ वो औरत आ रही है। उसने आँख बंद किया हुआ है और वो चलकर किरण की तरफ बढ़ रही है। फिर क्या था, किरण एक बार फिर जोर से चिल्लाती है। राज उठ जाता है और उस होम स्टे का बूढ़ा मालिक भी राज के कमरे में पहुंचता है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे चिल्लाने की आवाज आई। अब तक तो सब ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? ये औरत, मैंने कहा था ना कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये भूत है। राज मेरी बात मानो, ये अभी आँख बंद किए मेरी तरफ चलकर आ रही थी। यहाँ पर भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि यहाँ पूजा पाठ हमेशा होती है। सो जाइए, काफी रात हो गई है। माफ करना, वो मुझे नींद में चलने की आदत है और शायद मैं नींद में चलते हुए ही यहाँ तक आ गई हूँ। किरण के माथे पर डर की शिकन साफ नजर आ रही थी और उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अब ऐसे ही अगले दिन सुबह किरण उठती है तो उसे ना तो राज दिखता है और ना ही वो औरत, लेकिन जैसे ही किरण खिड़की से देखती है तो वो औरत गार्डन में पौधों को देख रही होती है, जिसे किरण गौर से देखती है। ये औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ तो है जो मुझे इसे देखकर अजीब सी वाइब आ रही है। तुम यहाँ कैसे, और गार्डन में फिर? इतना कहकर किरण बेहोश हो जाती है। किरण के माथे से पसीना टपक रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे और धड़कनें तेज हो चुकी थी। तभी वहाँ राज आता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर भी यही सलाह देता है कि थकावट की वजह से ऐसा हुआ है, किरण को आराम की जरूरत है। कुछ देर बाद किरण को होश आता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ किरण? ये अचानक से तुम्हें क्या हो रहा है? ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है। पता है, कुछ देर पहले मैंने इसे गार्डन में देखा था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ी ये मेरे पीछे बिस्तर पर बैठी थी। मेरा यकीन करो राज। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आता हूँ। पहले इसका कोई बंदोबस्त करो और इसे यहाँ से रफा दफा करो, या फिर मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। हम घर चल सकते हैं। मौसम खराब होने की वजह से आज हम घर के लिए रवाना बिल्कुल नहीं हो सकते, इसलिए हम कल ही सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूँ और मैं अभी अभी पूजा करके आ रही हूँ। रुको, विश्वास नहीं होता तो मैं अभी आपको स्वास्तिक बनाकर दिखाती हूँ। अब वो औरत अपने हाथों से स्वास्तिक बनाती है, तब जाकर किरण को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मेरे अंदर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है और ना ही मैं कोई भूत प्रेत या चुड़ैल हूँ। उस दुनिया के लोग भगवान के नाम से भी डरते हैं और मैं तो अभी अभी पूजा करके आ रही हूँ। सुना तुमने? तुम भी ना बिना बात की टेंशन लेती हो। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, इसने तो अपने हाथों से स्वास्तिक बना दिया।
किरण को अब उस औरत पर से थोड़ा सा शक कम होता है, लेकिन उसे आराम की जरूरत थी। वो फिर से लेट जाती है और राज उसके पास ही बैठा होता है। किरण गहरी नींद में होती है और राज किरण के पास बैठा था। तभी उसे टॉयलेट जाना होता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, तुम भूत हो। मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। अब आखिरी बार अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि अगले पल तुम्हारी मौत लिखी है, वो भी मेरे हाथों। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। राज, मुझे बचाओ। राज, राज। किरण की चीख सुनकर तुरंत ही राज टॉयलेट से बाहर आता है और वो जो देखता है उसे देखकर वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि वो औरत किरण को मार चुकी है। उसने किरण पर चाकुओं से लगातार कई वार कर दिए हैं। ये क्या किया मैंने? किरण पर भरोसा ना करके मैंने गलती कर दी। ये औरत सचमुच में भूत है। इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, इसे मार डालूंगा। औरत सम्मोहन में थी। वो चलते हुए अपने कमरे में जाती है। किरण उठो, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। किरण प्लीज उठो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे मौत का बदला लूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब राज किचन से चाकू लेकर उसके कमरे में पहुंचता है और उस औरत पर लगातार चाकू से वार कर देता है और वो औरत वहीं मर जाती है। औरत के मरते ही वहां होम स्टे का बूढ़ा मालिक अपनी असली भूतिया रूप में आ जाता है और वो ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या किया तुमने? जिसे तुमने मारा है वो तो मैंने अपने वश में कर रखा था। वो तो तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान था। इसका मतलब भूत तुम हो और मैंने इन्हें मार दिया। मैंने क्या किया? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी किरण को मार डाला। और तुमने भी तो एक बेगुनाह बेकसूर को मारा है। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा होम स्टे है और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मौत के मुंह में जाता है और तुम दोनों के साथ भी ऐसा ही होना था। यहाँ एक बार कोई आ तो सकता है, लेकिन लौट कर नहीं जाता। क्या तुमने ये सब क्यों किया? 10 साल पहले मेरे होम स्टे में एक कपल आया था। एक रोज अचानक उन दोनों के बीच बहस होने लगी और उस लड़के ने लड़की को खूब मारा। तब मैंने उस लड़के का वीडियो शूट किया और पुलिस को दिखाने की धमकी दी, तो उसने गुस्से में मुझे ही मार दिया। तब से मुझे इंसान जात से नफरत होने लगी और इसलिए मैं हर इंसान को मौत देता हूँ। तुम सभी इंसान मरने के ही लायक हो, जीने लायक हो ही नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी किरण की जान ली है। इतना कहकर जैसे ही राज उस बूढ़े आदमी पर वार करता है, वैसे ही वो भूत राज पर लगातार चाकू से वार करके उसे किरण की तरह मौत के घाट उतार देता है। मेरे होम स्टे में मौतों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई। कहानी से सीख, जो दिखता है जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। हमें हर बार दोनों पहलों से सोचकर सही कदम उठाना चाहिए। जिस तरह बिना सोचे राज ने उस बेकसूर औरत को मार डाला और खुद की जान भी गंवा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।